स्वागत है एनवीएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिन की मोहलत दी और कहा कि हम अब हमले नहीं करेंगे जहां पर भी एनर्जी भंडारण है ईरान का वहां, और इसके अलावा स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर उन्होंने तमाम बातें और कह दी। लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या ट्रंप इतनी जल्दी मान गए या उन्होंने सरेंडर कर दिया। इससे इतर अब खबर यह आ रही है कि एक बड़ी मीटिंग साइप्रस में हुई और इस मीटिंग में CIA, MI6 और DGSA की मीटिंग हुई और तमाम कॉप्स भी इसमें शामिल हो रहे हैं जो अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। तो क्या ट्रंप की कोई और बहुत बड़ी प्लानिंग है? ये 5 दिन की मोहलत देकर क्या वो इन सब चीजों से भटकाना चाहते थे? मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून है, उनसे ही समझने की कोशिश करेंगे। पंकज सर, 5 दिन की मोहलत, लेकिन उसी बीच ये सब इनके ग्रुप्स एक्टिव हो गए हैं। कुछ बड़ी तैयारी है क्या? मैं डे 1 से कह रहा था कि ये जो पीस टॉक है ना पाकिस्तान में, कि इस्लामाबाद में होने वाला, ये कंप्लीट ब्लफ है। और ये डोनाल्ड ट्रंप दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए काम कर रहा है। मैंने 2 दिन पहले के भी वीडियो बनाया था कि ये जो टाइम नहीं दे रहा है, ये कोई समझौता वगैरह नहीं करने वाला, ये गेम खेल रहा था और उस गेम में पाकिस्तान का मोए मोए हो गया। वो एक ऐसा प्यादा चुन रहा था कि जो निरीह हो और जो उसके अनुसार चले, क्योंकि लगातार ईरान की तरफ से एक बयान आ रहा था कि भाई बात कौन कर रहा है, हमारे यहां से तो कोई बात नहीं कर रहा। उसी तरह इजराइल ने कहा कि भाई हमारे बिना ये कैसे समझौता और क्या सीज फायर वगैरह, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये अकेले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक चाल चली गई थी और आज एक्सपोज हो गया। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं उसी वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ गई है अल जजीरा इंग्लिश पर, जिसमें कहा गया है कि कोई बातचीत नहीं होनी है, कोई तैयारी नहीं थी, इस्लामाबाद में भी नहीं, यहां तक कि कोई हॉल तक बुक नहीं था। और ये पूरी दुनिया में ये खबर को जानबूझकर फैलाया गया था कि सीज फायर हो रहा है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं करेंगे तो ईरान बातचीत कर रहा है। ये कंप्लीट ब्लफ था, 100% ब्लफ, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये रचा था, पूरी साजिश। और ये क्यों रचा? अब असली गेम क्या था? अब असली गेम क्या है? खबर यह है कि साइप्रस में तीनों देशों की CIA और MI6 और DGSA जो है, इनकी एक बैठक हुई थी और उस बैठक में आगे की रणनीति बनी थी कि आगे क्या करना है इस युद्ध में। और उसके बाद फौज की मूवमेंट दिखाई दी थी। सील कमांडोज थे, 15 डेल्टा फोर्स था, ब्रिटेन के सैनिक इसमें आने वाले थे। और उन तैयारियों से ध्यान हटाने के लिए यह सारा सीज फायर का प्रोपेगेंडा रचा गया था कि हम 5 दिन का समय दे रहे। वो समय दे नहीं रहे थे, वो तैयारियों के लिए समय ले रहे थे। उनके ट्रूप्स के मूवमेंट को, डिप्लॉयमेंट के लिए 5 दिन चाहिए था। और ये चाहता था अमेरिका कि 5 दिन तक ईरान मिसाइल वगैरह नहीं मारे, तब तक हमारी तैयारी पूरी हो जाएगी। और अब मैं एक और खतरनाक बात आपको बता रहा हूं जी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, जो कि ईरान से की सीमा से लगता है, वहां बड़े पैमाने पर फोर्स की तैनाती हो रही है और जो भी लोग उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है उसको मार डाला जा रहा है। ये पाकिस्तान की मीडिया में जाके देखिए, जो यूट्यूबर्स वगैरह बना रहे हैं। और साफ साफ असीम मुनीर ने कह दिया है कि या तो हमारा सपोर्ट करो वरना दफा हो जाओ, और कोई उपाय नहीं। तो ग्राउंड ऑपरेशन जिसमें ये सील कमांडोज आ रहे हैं, इसमें ब्रिटेन के फौजी आ रहे हैं, अरब नेशन, गल्फ नेशंस के आ रहे हैं और पाकिस्तान के आ रहे हैं, ये सब कोई मेजर ऑपरेशन की तैयारी है। तो अब ऑपरेशन क्या होगा मुझे नहीं पता। तो क्या ईरान की जमीन पर अब सेना उतरने वाली है, ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होगा? एक तो ये आकलन लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होगा। दूसरा आकलन ये है कि उसका कंप्लीट जो एयर फोर्स है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ईरान की हवा में अभी इजराइल, अमेरिका वगैरह का प्रभाव है। वो हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन से ले जाएंगे, सैनिक तेहरान में उतारेंगे, तेहरान पे कब्जा करेंगे। पूरे देश पे क्यों कब्जा करने जाएंगे? और तेहरान को पहले सुरक्षित बनाएंगे। एक शहर पे कब्जा करना आसान है, पूरे देश पे मुश्किल। तो वो क्या करेंगे, ऐसे भी जो बड़े नेता हैं वो छुपे हुए हैं,
और पहले बमबारी होगी और उसी बमबारी की आड़ में ये सारे कमांडोज उतरेंगे और ईरान के स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे कब्जा होगा और उस शहर को सिक्योर किया जाएगा और वहां पे कोई एक सरकार के गठन की घोषणा की जाए कि आज के बाद से ये है, हमारी जीत हो गई। पहले ईरान कब्जे में आएगा और उसके बाद यह कहा जा रहा है, तीसरा आकलन यह है कि कोम से 30 किलोमीटर दूर कोई बुशरा या बशर शहर है जहां पे न्यूक्लियर विपन है ईरान के, वहां पे कोई बड़ा ऑपरेशन हो सकता है और ईरान का परमाणु जो हथियार वो पूरी तरह कब्जे में लिया जा सकता है। तो ये अब अलग अलग आकलन है, अलग अलग लोग कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि ये वाला जो सीज फायर वाला जो कहानी थी ये डोनाल्ड ट्रंप ने खुद रची थी और किसी को नहीं पता था और इस्लामाबाद जानबूझ के बोला कि बेइज्जती करने के लिए एक देश चाहिए और इस्लामाबाद को भी पता था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कोई नहीं आने वाला है, ना आया। लेकिन इस बीच खबर ये क्यों निकल रही है कि ईरान अटैक भी करने वाला है पाकिस्तान पर, इस्लामाबाद पर? इसी वजह से आपने बिल्कुल सही सवाल किया। मैंने क्या बताया, बड़ी खबर कि जो बलूचिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर है वहां बड़े पैमाने पर ट्रूप्स की तैनाती हुई है और जो एयरबेस है उसका छाबुर या कुछ इस तरह करके नाम है, पाकिस्तान ने दिया है अमेरिका को उपयोग के लिए कि यहां से आप फाइटर प्लेन को उड़ाकर, वो बलूचिस्तान में ही है वो एयरबेस, जाके ईरान पे आप अटैक कर सकते हैं। 2-3 दिन पहले एक अटैक हुआ था सिस्तान प्रांत में और वहां पे भी इसी एयरबेस का इस्तेमाल किया गया था। कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान डायरेक्टली बोल भले नहीं रहा है लेकिन पीछे से पूरी तरह से अमेरिका की मदद कर रहा है और इसीलिए ईरान रिटेलिएट करेगा। कहा जा रहा है कि 27 यानी कि 5 दिन का जो वक्त जब खत्म हो रहा है डेडलाइन, जब अमेरिका का ऑपरेशन शुरू होगा उसके बाद देखिए कि अचानक पाकिस्तान भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा और यह कहा जाएगा कि भाई वो बातचीत फेल हो गई तो ईरान की गलती थी, हमने तो पीस की कोशिश की थी वगैरह, यही सब कुछ बातें आएगी उस वक्त। ये सच्चाई है, मतलब कि ट्रंप गेम खेल रहे हैं पूरी तरीके से। बिल्कुल गेम है ये। हाँ। आप जाके जो इंटरनेशनल मीडिया है वहां पढ़िए। हाँ। और वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये प्लान था, ये पीस प्लान नहीं है, ये वॉर प्लान है। और डोनाल्ड ट्रंप ने उनको तो पता है कि पलटने में जरा भी वक्त नहीं लगता। तो आज जो बोल दिया, 5 दिन का जो विराम है इसके बाद भीषण संग्राम होने वाला है। बिल्कुल, और बहुत मतलब ये फायर्स बैटल जिसको बोलते हैं ना, उसमें आर या पार की लड़ाई होगी और दोनों तरफ की सेनाएं अपना शक्ति संचय करे उसी के लिए। और मैं एक और बात आपको बताता हूं कि कुवैत और कतर इन दोनों ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है कि रेडिएशन का खतरा है, इस दौरान अपने घर के कमरे बंद रहे, क्या क्या प्रिकॉशन लेना है वो वीडियो जारी करके बताया। रेडिएशन का खतरा है, मतलब आप कह रहे हैं कि स्थिति परमाणु वाली पहुंच रही है? इससे ज्यादा मैं कुछ बता ही नहीं सकूंगा, इसलिए मैं इससे ज्यादा कुछ बताऊंगा, जो खबर है वही बताऊंगा कि इन दो देशों ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है बाकायदा वीडियो बनाकर। ठीक है पंकज जी, अब उसके बाद दर्शकों को अंदाजा लगाने दीजिए कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। मैं भी अंदाजा ही लगाऊंगा, तो आकलन का क्या है, दर्शक लगा ले। लेकिन खतरनाक स्थिति आने वाली है जैसे ही मियाद पूरी होगी उसके बाद। बिल्कुल, ट्रंप एक कदम पीछे हटे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ बहुत बड़ी साजिश और बहुत बड़ी प्लानिंग और उसके तहत MI6 और इसके अलावा CIA की और तमाम ट्रूप्स तैयारी में है। मीटिंग हुई है, साइप्रस में हुई है और उसके बाद क्या कुछ होने जा रहा है उन स्थितियों पर हमने चर्चा की। बाकी जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।